पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पर आरोप लगाने वाले कैलाश पुजारी आज गांव माजरा कला में पहुंचे, लेकिन ये जनता है साहब सब जानती है। कार्यक्रम पूर्ण रूप से विफल रहा। गांव में मात्र 2 या 4 लोग ही इनको सुनने के लिए आए। एक तरफ कैलाश पुजारी पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पर आरोप है कि वह 22 करोड़ रुपए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के मांगता है। इसी बीच कबीरपंथी आश्रम के महंत रामदास वहाँ गांव में पहुँच गए और उन्होंने पुजारी पर आरोप लगाया कि वह पुजारी के 25 लाख रुपए मांगता है और पुजारी उनसे 25 लाख रुपए झूठे और धोखे से ले गया, जिसके लिए मैं पिछले 15 साल से चक्कर लगा रहा हूं और वह मुझे नहीं दे रहा। मेरे से जब पैसे लेकर गया तो इसने अपनी फैक्ट्री और 3 किल्ले का एग्रीमेंट कर रखा था। वह एग्रीमेंट पहले वाले व्यक्ति से कैंसिल कराकर मेरे कराया। मेरे पास इस बात के कम से कम 10 लोग गवाह हैं। मेरी बात का पूरे इलाके में बागोत गांव को पता है। इसी बीच पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान सामने आया है। रामविलास शर्मा ने कहा कि कैलाश पुजारी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मामले में उसका कोई दोष नहीं। उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, जो कि सबके सामने बहुत जल्द होगा। कलम की ताकत के लिए महेंद्रगढ़ से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। तो आज मैं हर गांव जा कर के यही अपील करता हूं कि इस रामविलास ने मेरे को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। 20-22 साल में इसने मेरे 20-22 करोड़ रुपए अपना हुनर भेष भर भर के अपनी मजबूरियां दिखा कर ले तो लिए। आज मेरे बच्चे रोड पे आ गए, मेरा सब कारोबार ठप हो गया इसकी वजह से। और मैं आज समाज को ये बताना चाहता हूँ कि ये समाज भगवान ये पावर में है, इसके रसूख हैं, मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पहले जनता को बताऊंगा, फिर जनता कोई महापंचायत रखेगी, महापंचायत में इसको बुलाया जाए, आमना सामना हो और उसमें पता लगेगा कौन सही है और कौन झूठा है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं मेरे गांव का, मेरे इलाका का, मेरे साथियों का सिर नहीं झुकने दूंगा। ये जितने भी षड्यंत्र कर ले, जो भी प्रेशर दबा ले, किसी को भी भेज ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन मैं ये लड़ाई आर से पार लड़ूंगा और समाज की मैं शरण में जा रहा हूँ और समाज से विनती करता हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरा साथ दियो। मेरी एक भी बात झूठ निकल जाए तो मैं समाज के बीच में कहता हूँ मेरा सिर उतार देना। क्योंकि घर की भाई काको लिखनी हो, वो अपना पाप ने दबाउन खातर, अपना कुकर्त ने दबाउन खातर वो तो क्या पता क्या क्या कहेगा। ये समाज है, ये शिक्षा है, ये सब देखता है। जब ये समाज के सामने आमना सामना करेगा, महापंचायत होगी, उसमें वो एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज ये कहेगा अगर ये रामविलास झूठ बोल रहा है और कैलाश सच्चा है। आने पे आपने आज तक मीडिया के सामने नहीं, समय आने पे रोजाना आप डोर टू डोर गांव में जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उस तरीके से किसी न किसी रूप में आप वो समय आने पे हम सब सबूत दिखाएंगे, सब सबूत बताएंगे। आज जो समय है वो सबूत का ही है। जो देखो जी, आपके कहने से आप भावुकता से पूछ रहे हैं, मैं भावुकता से बता दूं। मैं कोई सबूत दे तू उसको भी वो मिटा दे, तो मैंने समाज के सामने सबूत देने हैं, प्रशासन के सामने सबूत देने हैं। और कोई सवाल हो तो पूछ। भगवा और धौलपोश दोनों ही खतरनाक रंग होते हैं। इन खतरनाक रंगों को लेकर आपकी मंशा क्या है? ये अपना अपना नजरिया होता है। पीताम्बर बाणा में भगवान का वास होता है
ये सत्य का प्रतीक होता है, ये शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए मैंने ये धारण किया है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी भगवा धारण करके ही राजनीति कर रहे हैं। कहीं आपकी मंशा तो नहीं है चुनाव लड़ने की? देखो, मेरी कोई मंशा नहीं है ना हम योगी यार का लेवल का, वो तो आपके कमेंट्स हैं, आपकी बातें हैं, भाई योगी क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है। देखो, ये तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते, वो तो बड़े प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री हैं, बड़ा उनका अपना व्यक्तित्व है, इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जांच के बाद ही कुछ सच साबित हो पाएगा। ना ही कैलाश पुजारी ने इस मामले को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज कराई है और ना ही कुछ दस्तावेज दिखाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कैलाश पुजारी के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मेरा कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं ये गांव में जब ये हर गांव के लोगों को, नुमाइंदों को ये बताना चाहता है कि रामविलास के में इतने मेरे पैसे इतने खा गया, इतने खा गया, तो मैं भी जनता को ये प्रदर्शित करता हूं कि ये पुजारी जब इतने पैसे बांट रहा है तो पुजारी स्वयं जब मेरे पैसे खा गया, क्यों सो रहा था जब इसके पास उसका सुनील कुमार का जो एग्रीमेंट था उसकी हाजिरी लगाई। 25 लाख रुपए मेरे वहां जमीन बेची थी, उसके पैसे आए थे और मैं उससे बार बार कम से कम भी कितनी सैकड़ों बार मांग चुका था, लेकिन बोले यही आश्वासन देता रहा कि दूंगा। कबीर पंथी आश्रम के महंत रामदास ने उसी कैलाश पुजारी पर आरोप लगाए हैं कि उसके 25 लाख रुपए वो मांगते हैं। वर्ष 2009 में किसी जमीन के लेन देन को लेकर इनका कोई मामला था। एक तरफ कैलाश पुजारी पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके 22 करोड़ रुपए मांगते हैं, इधर महंत रामदास उन पर आरोप लगा रहे हैं कि 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। आरोपों में किसकी कितनी सच्चाई है ये एक जांच का विषय है। कुछ दिन से मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, हार जीत राजनीति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु हमने इस 35-30 साल की उसमें एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया है। ये चरित्रहीन, ये आरोप प्रत्यारोप, मेरे इलाके की सारी जनता जानती है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। ये जो किसी के इशारे पर ये प्रपंच, ये भाईचारे को खराब करने का ये जो षड्यंत्र है, इसका आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे, इसका पर्दाफाश होने वाला है। और जिस गांव में भी वो गए हैं, उस गांव में भयंकर एक विरोध है, ये भाईचारे को खराब करने का षड्यंत्र है। और पुजारी जी का तो उपयोग किया जा रहा है। और मैं इस अवसर पर अधिक न कहते हुए, मेरे इलाके की जनता से ज्यादा मुझे कौन जानता है, किसी को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। भगवान से और इंसान से किसी का भी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस अवसर पर मैं तो परमपिता परमेश्वर से, मैं तो भोले शंकर का कावड़िया हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं भाई, जो लोग इस तरह की मंशा रखते हैं, रामविलास महेंद्रगढ़ का बेटा है, रामविलास की छवि खराब करने का, कोई पैसे के दम पर किसी आदमी की बहुत बड़े पैसे वाले ताकतवर लोग, उनको ये एक कमजोर दिमाग का आदमी मिला है, परंतु आने वाले दिनों में इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में कौन है, वो सारे इलाके के सामने आएगी। माझा कैलाश
तो जैसे आपको गांव सूचना कब मिल गई थी, जैसे लोग गांव के कम आए हैं, क्यों आए हैं? मन तो इबेरो पाटो से फोन गयो तो बोले को कैलाश पुजारी आ रहे हाँ जी। बोले भाई चल देखा के चक्कर आया तो यूरो पैसा मांग तो बताए 22 करोड़ नहीं मान हमने ना बेरो क्यों आए तो क्या कारण से नहीं, आपको क्या लग रहा है? हमने तो लगा बबंडर सौदो हाँ जी, हाँ जी। हमने कोई इंटरेस्ट कोई ना सौदा क्यों जब रुपया कोई मारा तो कोई लेन देन नहीं मारा हल्का में नहीं कोई 22 करोड़ कोई छोटी रकम थोड़ी है। 22 करोड़ कोई छोटी रकम से क्यों पकड़ा? हाँ जी, कहाँ से हो आप? माजरा कला से। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। तो आपने ये देखा है यहाँ कैलाश पुजारी आए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? झूठा एक नंबर। कौन है झूठा? कैलाश पुजारी। कैसे लग रहा है झूठा? 22 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती, किसी को ऐसे दे दी। पकड़ा दी जाएगी। इसका रिश्तेदार था कि इसके हल्के में था, कैसे दे दिया इसने? तो जैसे गांव में आज आए हैं, ये मंदिर में रुक रहा था, आज पंचायत घर में आए हैं, और गांव में लोगों की संख्या भी कोई बाहर से कोई आदमी आ जाए रुक जाए उसमें तो क्या कर सकते? नहीं, जैसे आज संख्या जैसे इतनी कम ही आती है, आज कम आई है। ये भी आप लोगों को देख के हम आ गए, आप लोगों को नहीं तो हमें क्या मतलब इससे? रामविलास नहीं आओ। हाँ जी। ये हमारे हल्के का नहीं और नहीं बाग होता टेली हल्का वहां करे पंचायत जाके।